जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई की कृपा आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। देखिए, होई अष्टमी का त्यौहार व्रत जो है वो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। हर साल होई अष्टमी का त्यौहार हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि करवा चौथ के ठीक चौथे दिन मनाते हैं। दोस्तों, होई अष्टमी के व्रत में जो पूजा का विधान है, पूजा की जो विधि है, वो हमें किस प्रकार रखनी है जब हम सुबह में या शाम में, कई लोगों के घर में सुबह में पूजा हो जाती है, कईयों के घर में शाम में होती है, तो पूजन विधि क्या होगी। सरल और संपूर्ण पूजन विधि आज इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने जा रही हूं। तो सभी माताएं बहनें जो होई अष्टमी का व्रत कर रही हैं, जो पहले से करती आई हैं और जो पहली बार शुरू कर रही हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजन विधि शुरू करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि हमें दिशा कहाँ पर, पाटा कहाँ पर लगानी है, दिशा कौन सी रखनी है। तो देखिए, यह है पूरब की दिशा। पूरब की दीवार पर हमेशा हम भगवान की फोटो लगाते हैं पूजन के समय। यहाँ पर एक जो पाटा मैंने लकड़ी का लगाया है, इस पर देखिए लाल वस्त्र बिछा है। आप चाहें तो सीधे स्थान को लीप करके और उसको हम हल्दी का आज बहुत महत्व होता है, मैंने पूजन सामग्री में भी बताया, हल्दी के छींटे लगा करके स्थान की शुद्धि करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर पूजन शुरू करते हैं। ये जो पाटा है, मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये पाटे का महत्व क्या हो जाता है। आज जो पाटा हम देखिए, स्थान की शुद्धि के लिए हमने इस प्रकार से हल्दी का छिड़काव कर दिया, तो ये स्थान की शुद्धि हो गई। अब दोस्तों, ये जो पाटा है, ये इस बात का आपको ध्यान लगा करके लगाना है, इस स्थान को ध्यान लगा करके, क्योंकि ये जो पाटा है अब आप सीधा दिवाली पूजन के बाद ही हटाएंगे, क्योंकि इस पर जो हम ये कलश दोघर हम भरेंगे, ये दीपावली के दिन तक या धनतेरस के दिन तक रहेगा। तो धनतेरस की पूजा भी इसी पाटे पर होती है और जिस पाटे पर हम धनतेरस की पूजा करते हैं उसी पर दीपावली पूजन करते हैं। तो होई अष्टमी का व्रत जिन क्या होता है, ये पाटा आज के दिन लग जाता है और दीपावली पूजन तक लगा रहता है। अब ये माता की फोटो हमने लगाई, हम यहाँ पर जैसे मैंने स्थान की शुद्धि कर दी, तो अब यहाँ पर स्नान का भाव करा लेंगे। तो स्नान के भाव के लिए 4 बार यहाँ पर आपको जल का छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। हमने स्नान का भाव करा लिया। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पूजा में जो दीप देव हैं उनका आह्वान करते हैं, दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो हमने अब दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीप देव का पूजन के लिए हम एक फूल पर अक्षत, रोली, कुमकुम आदि रख करके उनका सबसे पहले पूजन आह्वान कर लेंगे। इस पूजा में शरीक होने के लिए हमने दीप देव का पूजन कर लिया है। अब इस पूजा विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज की पूजा में गेहूं का बहुत महत्व होता है। हमें एक कलश रखना है माँ के सम्मुख, तो एक जल कलश हम यहाँ पर रखेंगे, इसी पर भोग रखती हूँ मैं। आपके यहाँ देखिए अलग अलग विधान से, जिनके यहाँ सीधा इसी गेहूं की ढेर पर या चावल की ढेर लगाई है आपने, उस पर दीपक रख लेते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है। फिर आसनी स्वरूप में भी हम यहाँ पर गेहूं के दाने रखेंगे। तो ये एक जो कलश है, जल पात्र जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर रख देते हैं। कोई भी कलश जब भी आपको लेना है, ध्यान ये रखना है कि उस पर आपको गले में कलावा, जो रक्षा सूत्र है, जरूर भर देना है। जो दूसरा हम दोघर बनाएंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि आप गेहूं के दाने रखें, क्योंकि बैलेंस खराब हो सकता है। अगर आपके यहाँ रखा जाता है, जमीन पर बड़ी ढेर बनाई जाती है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस खराब होगा, इसलिए मैं नहीं रखूंगी। जो एक इसमें जो पहला नीचे का कलश होगा, उसमें देखिए अनाज भरा जाता है, तो आप अनाज भर लीजिए, गेहूं के दाने मैंने सामग्री में दिखाया है आपको। और दूसरे में देखिए, दूसरा जो मिट्टी का कलश है, इसमें जल भरा जाता है। इन दोनों पात्रों में, कई जगहों पर दोनों में जल भरा जाता है, आप ऐसा कर सकते हैं। ये जो अनाज है, ये बाद में हम ब्राह्मण को दान में देते हैं और इस जल से क्या उपयोग होता है मैं ये आपको बताऊंगी। तो इस तरह से ये दोघर भर लिया जाता है। इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, इसको आप ढक दीजिए। इसके ऊपर मिठाई वगैरह जो आपको रखना है भोग के लिए, वो आप रखेंगे। जरूरी नहीं है, कई लोगों के यहाँ सिर्फ जल भर कर रखा जाता है, लेकिन खाली क्योंकि नहीं रखा जाता, तो इसमें हम मिठाई भरते हैं। अब जो ये दूसरा पात्र है, जो दूसरा जल कलश है, इसके ऊपर स्याहू माता की हमारे यहाँ पूजा होती है, तो इसी के ऊपर हम एक भोग रखते हैं। तो भोग मैं बाद में रखूंगी। भोग देखिए, पूरे पकवान का आज भोग बनता है, या फिर आप चाहें तो हलवा बना लें, जैसा आपके यहाँ लगता हो। तो ये एक हलवे का भोग, क्योंकि इसका जो ढक्कन है, इसके ऊपर में हम यही भोग ही रखते हैं, तो हमने ये रख दिया। घर में तैयार ये हलवा है। अब दोस्तों, पूजन विधि को आगे बढ़ाएंगे। ये जो सभी चीजें लगती है पाटे पर, वो मैंने लगा दी है।
अब देखिए इसका जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर आप बताशे रख दीजिए, पंचमेवे रख दीजिए, जैसे आपके यहाँ जो भोग स्वरूप रखा जाता है, शक्कर का विधान होता है, तो ये बताशे हमने रख दिए हैं। अब ये सभी सामग्री हमने अरेंज कर ली है पाटे पर। अब पूजन करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले देखिए हमने क्योंकि स्नान का भाव करा दिया है तो हम तिलक कर लेंगे। आज की पूजा में भी देखिए गणपति पूजन जरूरी होता है, तो गणपति यहीं पर विराजमान है। लक्ष्मी गणेश का पूजन हम आज से ही करते हैं, तो गणपति जो प्रथम पूजनीय गणपति हैं उनका पूजन हम आज से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले पूजन में देवताओं पर अक्षत हम अर्पित करते हैं। कलश में भी आप अक्षत अर्पित कर लीजिए। इसके बाद में हम करेंगे तिलक। तो तिलक सबसे पहले हम करेंगे कुमकुम से। सबसे प्रथम पूजनीय गणपति को तिलक किया हमने, होई माता को, लक्ष्मी माता है ये, और सूर्य देव और चंद्रमा को भी आप तिलक कर लें। जो कहानी के पात्र हैं इसमें देखिए व्रती महिलाएं हैं, जो कहानी के सभी किरदार हैं वो भी हैं, तो हम उनको भी तिलक करते चलेंगे। रोली के तिलक सभी पुरुषों को और महिलाओं को सिंदूर का टीका। तो इस प्रकार से होई माता को आप सिंदूर अर्पित कीजिए। सिंदूर हम गणपति को भी अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, और जो भी महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, माताएं, उन्हें भी हम अर्पित करेंगे। गौ माता है उनकी पूजा कर लीजिए आप। अब आज देखिए जैसा मैंने बताया कि हल्दी अर्पित करने का बहुत विधान है, तो तिलक स्वरूप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी यहीं पर आप छिड़क करके भी अर्पित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा आप उस प्रकार से अर्पित कर लीजिए चंद्रदेव को और सूर्य देव को। अब दोस्तों देखिए आज के पूजन में जैसे मैंने कहा कि जो कलश हम स्थापित करेंगे, इसमें हल्दी कुमकुम रोली अर्पित करके ये कलश में आपको, आप चाहें तो शुभता की निशानी बना ले। हर पूजन में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये 5 टीके आपको इस प्रकार से लगा देने हैं। दोनों ही कलश में आप इसी प्रकार से कीजिए। जो 2 घड़ बनाया है उसमें भी आप टीके लगा दीजिए। हल्दी जरूर लगाइएगा, बहुत शुभ होता है आज के पूजन में हल्दी का उपयोग। तो 5-5 टीके हमने दोनों ही कलश को टीक दिए हैं। तो देखिए आह्वान के लिए कई लोग देखिए आह्वान करते हैं और कई लोग नहीं कर पाते। पान का पत्ता उपलब्ध ना हो तो पान के पत्ते पर अक्षत, एक फूल रख लीजिए, सिक्का रख करके आप आह्वान माता का आप इसी पान के पत्ते से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पान का पत्ता आपको पूजा की शुरुआत में रखना चाहिए। अब देखिए हमने तिलक वगैरह कर लिया है। अब हम अर्पित करेंगे वस्त्र। तो वस्त्र स्वरूप ये कच्चा सूत है। यहीं पर गणपति और सभी की पूजा हम एक ही साथ कर रहे हैं, तो हम सबको एक साथ ही अर्पित कर। तो ये हमने कच्चा सूत अर्पित कर दिया। ये देखिए उपवस्त्र के रूप में है। वस्त्र के रूप में आप माता की पूजा कर रहे हैं तो एक चुनरी जरूर लाइए और चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। माता को एक चुनरी भी अर्पित कर दी। अब बारी आती है फूल मालाओं की। तो देखिए माता की पूजा में लाल फूल, क्योंकि लक्ष्मी माता होई माता का पूजन कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, तो लाल फूल, गुलाब के फूल मिल जाते हैं हर सीजन में, आप जरूर लाइए। फूल अर्पित कर दिया मैंने माता को। गणपति के नाम से पीले फूल अर्पित कीजिए और माला, जो भी सीजन की माला हो आप जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से देखिए एक सुंदर सी गेंदे के फूलों की माला है, हम यही अर्पित कर रहे हैं। तो हमने माला अर्पित कर दी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि ये जो स्याहू माता का लॉकेट होता है, जो होई लॉकेट होता है होई का, उसको आपको इसी पर अर्पित कर देना। आप इस पर अर्पित कर सकते हैं या आप इस 2 घर पर रख सकते हैं, तो आप यहाँ अर्पित कर दीजिए। अब इनका भी हम पूजन करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको अक्षत अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको माता के लॉकेट में ना सिंदूर के 5 टीके आपको लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप लगा दीजिए 5 टीके, क्योंकि चांदी की माला होती है और यहाँ पर आपको फूल अर्पित करना चाहिए। ये लॉकेट की पूजा हम कर रहे हैं। इसके बाद में माता का पूजन है, तो हम माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करेंगे। तो ये सुहाग की सामग्री हो गई। सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद देखिए अब जैसे मैंने बताया कि एक भोग तो हम यहाँ पे कलश पे रखते हैं। इस कलश को भी हमने ढक्कन पे भोग रख दिया है। अब माता को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए सीजन के जो भी फल आप अर्पित करें वो तो ठीक है, उसके साथ हरे फल आपको जरूर अर्पित करना है। तो देखिए फलों में हम ये भोग अर्पित कर रहे हैं। तो इस भोग को आपको यहीं पर स्थापित करना है। इसके बाद में क्योंकि हमने घर में तैयार पकवान तो भोग लगा दिया है, पंचमेवे का भोग अर्पित करें। बताशे का भोग बहुत प्रिय है माँ को, तो बताशे का भोग अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से हमने भोग भी अर्पित कर दिया। अब भोग अर्पित करने के बाद क्या करना होता है, मुख शुद्धि का पान। मुख शुद्धि के पान पर कोई भी देवी देवता को जब हम भोग अर्पित करते हैं ना, तो मुख शुद्धि जरूर कराते हैं। तो पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख करके आप मुख शुद्धि का पान भी अर्पित कर दें।
तो हमने मुख शुद्धि का पान अर्पित कर दिया। अब कोई पूजा करते हैं तो उसमें हमसे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसके लिए भगवान से, देवी देवताओं से माफ़ी मांगते हुए एक दक्षिणा हमें ज़रूर पूजन में रखनी चाहिए। तो हमने दक्षिणा भी रख दी। पूजन विधि देखिए अब यहाँ पर संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा के लिए आपको चाहिए होते हैं गेहूं के दाने। गेहूं के दाने कुछ ले ले, जहाँ पर संख्या विशेष के हिसाब से होता है तो वहाँ पर 8 की संख्या में गेहूं के दाने लेते हैं, 7 की संख्या में, जैसे आपके यहाँ, जैसे करवा चौथ में 13 लेते हैं, कई लोग 4 ही लेते हैं। तो इस प्रकार से गेहूं के दाने एक फूल रख करके जब भी हम कोई कथा पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम होली अष्टमी की व्रत की कथा जो है वो हम निकाल लें। देखिए इसमें सभी व्रत त्योहारों की कथा है, करवा चौथ से लेकर तो होली अष्टमी व्रत कथा हम यहाँ पर देखिए पूजन विधि भी दी हुई है। तो हम होली अष्टमी की व्रत कथा पढ़ेंगे और उसके बाद जो ये गेहूं के दाने हैं ना, इसको क्या करना होता है, इस गेहूं के दाने को हमें इस फूल को भी आपको इस जल पात्र में डाल देना। ये जो जल पात्र है इसमें डाल देना है। तो आप ये जल पात्र आपको चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल देना है। कई स्थानों पर, और कई स्थानों पर देखिए तारों को अर्घ देकर ही व्रत खोल लिया जाता है। तो जब हम तारों को अर्घ देंगे तो हम उसी समय इसको पहले अपने दुपट्टे में, अपनी साड़ी में बांध करके रखती हैं महिलाएं और फिर इसमें डाल देती हैं उस समय, और इसी जल से चंद्रमा को अर्घ देती हैं। तो ये चंद्र अर्घ का जल है। इन दोनों पात्रों को हम नहीं उठाते, ये मैं विसर्जन में आपको बताऊंगी। तो हम तारों को अर्घ देंगे इस जल से जब तारे उदित हो जाएंगे। समय मैंने आपके साथ बताया हुआ है, फिर से मैं बता दूंगी शुभ मुहूर्त में। तो देखिए इसी प्रकार से ये जो पूजन विधि है इस कथा के साथ संपन्न होती है। अब हम करेंगे आरती। तो कपूर की आरती कर हम इस व्रत को, पूजन को पूर्ण करेंगे। तो देखिए कपूर लगा लिया है मैंने। होई माता की आरती हमें आज के दिन करनी चाहिए। पहले गणपति की आरती कर ली और उसके बाद अहोई माता की आरती करके इस पूजन को, इस पूजन विधि को संपूर्णता से आपको इसी प्रकार से संपन्न कर लेना है। बहुत ही सरल पूजा विधि है, लेकिन इसी सरल पूजन विधि से आपको इस व्रत को करना है, पूजन करना है इस व्रत के पूर्ण फल के लिए। तो हमने जब आरती कर ली है उसके बाद में किसी भी व्रत में अंत में हमें जल छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जल छोड़ दिया और इस व्रत पूजन को संपन्न कर लिया। होई माता का आशीर्वाद लीजिए कि आपके जीवन में आपकी संतान जो है खूब उन्नति तरक्की करे, खूब दीर्घायु रहे। जय होई माता, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे होई जो ये पाटा है इसका विसर्जन कब और कैसे करना है, किस सामग्री का क्या उपयोग करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि कोई असुविधा आपको ना हो। कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय होई माता।